केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो रहा है। केडी ग्रुप स्टडी जिसकी ऑफलाइन बैच जो है 1 अप्रैल 2024 की शाम को 4 बजे स्टार्ट होगी। जो हमारी कोचिंग है वो बोंगी मोड़, प्रयागराज बोंगी मोड़ के जस्ट सामने है, ग्लास फैक्ट्री बोंगी मोड़ के सामने है। तो देखिए यहाँ हम 2 शिफ्ट में पढ़ाएंगे। 11th 12th का ऑफलाइन तो खैर चलेगा, जो चलना होगा, लेकिन आपका जो पर्टिकुलर डेली आपका जो है वीडियोस अपलोड होंगी 11th और 12th का। 11th हिंदी मीडियम का भी और 12th हिंदी मीडियम का भी, 11th इंग्लिश मीडियम, 12th इंग्लिश मीडियम। तो 4 सब्जेक्ट हम लोग को लेकर चल रहे हैं। मेनली हमको एक ही सब्जेक्ट लेकर चलना है और बात हमें 11th 12th की करनी है 2 मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम में हम आपको पूरा हिंदी लिखाएंगे और हिंदी में बताएंगे, और इंग्लिश मीडियम में हम आपको पूरा इंग्लिश नहीं बताएंगे, मतलब चीज़ों को आपको जो लिखाएंगे वो पूरा इंग्लिश में लिखाएंगे, और जो बातें हमारी कन्वर्सेशन होंगी वो ज़्यादातर मेनली हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। मतलब एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि हमारा जो बैच होगा वो इंग्लिश बैच होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगा, ठीक है। लेकिन जो आपको नोट्स प्रोवाइड होगी, जो यहाँ आपको लिखाया जाएगा, वो आपको पूरा इंग्लिश में लिखाया जाएगा। तो पहले आज हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम की जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ के, उसकी। अच्छा, बात कर लेते हैं कि प्लेलिस्ट में कैसे आप इसको ढूंढेंगे। जब आप प्लेलिस्ट खोलेंगे केडी ग्रुप स्टडी की, तो वहाँ पर क्लास 11 2024-25 इंग्लिश मीडियम के आगे ऐसा EM करके लिखा होगा। तो आप समझ जाइएगा ये इंग्लिश का बैच है, और उसके जस्ट के उसके नीचे HM लिखा होगा। आप ये समझ जाइएगा हिंदी मीडियम का बैच है, और आगे आपको ईयर पढ़ा होगा 2024 और 25, इस तरीके से आपका ईयर होगा, ठीक है। तो मेनली जो भी कंफ्यूजन होगी हम और आप मिलके इसमें पूरा कमेंट के थ्रू एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, मैथमेटिक्स, क्योंकि अभी हम केडी ग्रुप स्टडी मेनली हम बात करने जा रहे हैं अभी इंग्लिश मीडियम, और बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज से हमारा बैच शुरू होगा। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 1 अप्रैल 2024 शाम को 4 बजे, लेकिन ये अपलोड आपको कल मिलेगी 2 अप्रैल को। तो जो भी वीडियो शूट होगा उसके अगले दिन आपको वो अपलोड मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम जानेंगे कि मैथमेटिक्स क्या होता है। मैथमेटिक्स क्या होता है? मैथमेटिक्स में कि हम लोग इतना मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आखिर हम लोग को मैथमेटिक्स पता होना चाहिए ना, मैथमेटिक्स क्या होता है। तो जनरल डेफिनेशन जो मैथमेटिक्स की होती है, मैथमेटिक्स इज ब्रिज। मैथमेटिक्स एक ब्रिज है बिटवीन माइंड एंड मैटर। माइंड और आपका जो मैटर है, मैटर यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम है, उसके बीच मैथ एक ब्रिज प्रोवाइड करता है, जिससे आप उसको उस मैटर या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका माइंड है और ये आपका प्रॉब्लम है मैटर, जिससे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैथ आपको वो ब्रिज प्रोवाइड करता है, उस ब्रिज के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई मैथ की, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा आप इसको नोट करिए, मैं आता हूँ। ठीक है, अब हम लोग जनरली जो सिंबल यूज होते हैं उन सिंबल्स की बात कर लेते हैं। कि हम लोग जब मैथमेटिक्स सिंबल्स की बात करते हैं तो सिंबल में हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आप इसको वीडियो को पुश करके इसको लिख लीजिएगा। तो बात अगर करें मैथमेटिक्स सिंबल, तो मैथ सिंबल की, तो यहाँ कुल मिला के हम आपको 30-31 सिंबल देंगे, जिससे आपके मैथ में आगे जर्नी आसान होगी। तो सबसे पहले देखिए, ये होता है एडिशन का सिंबल, एडिशन। उसके बाद इसको हम लोग जानते हैं सब्ट्रैक्शन के नाम से, ये आपका होता है सब्ट्रैक्शन। फिर अगर बात करें इसी के आगे चले तो
ये आपका होता है मल्टीप्लिकेशन, इसी को जनरली मल्टीप्लाई भी बोलते हैं या फिर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। और फिर एक होता है आपका डिवीजन हो गया। अब आगे बात करें तो इक्वल, ये जो दो लाइन खींच देते हैं इसको हम लोग इक्वल बोलते हैं। ये आपका सिंबल होता है जनरली परसेंटेज का, किसका? परसेंटेज का, परसेंटेज। ये सिंबल आपका होता है ग्रेटर देन, इसी क्रम में अगर आगे बढ़े तो ये आपका सिंबल होता है लेस देन। फिर अगर आगे चलें तो ये आपका होता है स्मॉल ब्रैकेट। फिर ये आपका, इसको बोलते हम लोग मिडिल बोल सकते हैं, या फिर एक नाम से और जानते हैं इसको करली ब्रैकेट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। मेरे साथ साथ आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास किया करिए, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपसे कुछ छूटेगा भी नहीं। फिर बात करें, इस तरीके से आप जानते हैं, मेनली सिंबल आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार मैथ के शुरू में पूरा सिंबल बता दे रहे हैं। अगर इसके बाद जो जो सिंबल आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जानते हैं किसी के ऊपर जैसे ऐसे लग जाता है तो इसको हम लोग डिग्री बोल देते हैं, जो कि जनरली एंगल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर ये एक पॉइंट लगाने का मतलब, इसका मतलब होता है डेसिमल जानते ही हैं आप। ये आप सिंबल जानते हैं, ये सिंबल किसका होता है? पाई का। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। ये आपका सिंबल होता है, दो पॉइंट इस तरीके से रख दे तो रेशियो। अगर इस तरीके से चार बिंदु हों या चार पॉइंट्स हों तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रपोर्शन। ये आपका अगर दो बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, एक पॉइंट नीचे रहता है तो इसको जनरली हम लोग बोलते हैं बिकॉज, और एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे तो जनरली इसको बोलते हैं देयरफॉर। नोट कर लीजिए आप इसको। नोट हो गया? बने रहिएगा, पूरा 11th खत्म होगा, पूरा 12th खत्म होगा, साथ में नवंबर के बाद इसका रिवीजन भी इसी चैनल पर होगा। तो इससे जिससे आपसे मिस ना हो, इसलिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोनों कर लीजिए, हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा। इस तरीके का सिंबल हम लोग एंड बोलते हैं, आगे आप पढ़ेंगे मैथ में ही। इस तरीके का सिंबल हो तो इसे हम और बोलते हैं। ये सिंबल आपका डिफरेंस का होता है, इसको यूज करेंगे हम लोग आगे सिमेट्रिक डिफरेंस में। अगर इस तरीके से दो लाइन खींच दें तो इसे हम पैरेलल बोलेंगे। ये जब एक लेटी हुई लाइन और एक खड़ी लाइन होती है तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये सब क्या होता है, अगर टर्म हमारे उसमें आएगा तो मैं आपको बताता चलूंगा, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या बता रहे हैं। इस तरीके का सिंबल अगर हो तो आप समझिए कि वो एंगल का सिंबल है, इस तरीके से अगर सिंबल है तो समझिए आप ये इन्फिनाइट का सिंबल है। सब आएगा, कुछ नहीं छूटेगा, सारे सिंबल यूज होंगे, देखते जाइएगा आप।
इस तरीके से अगर सिंबल हो तो ये आप जानते ही हैं कि नॉट इक्वल, इक्वल मतलब 2 लाइन और नॉट इक्वल मतलब 2 लाइन को काट देना। ये जानते हैं आप, ये क्या होता है, ये स्लैश होता है। उसके बाद 2 सिंबल और बचे हैं जो बता दे रहे हैं। बाकी मैथ में सिंबल बहुत होते हैं, सारे सिंबल आपको बता पाना एक ही वीडियो में संभव नहीं है, क्योंकि अगर सिंबल बनाने चलेंगे तो 50-60 सिंबल हो जाएंगे जनरली बेसिक, और भी अगर हाई लेवल पर जाएंगे तो और भी सिंबल आपको मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ कुछ बेसिक सिंबल आपको बताएंगे। ये स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, और ये आपका होता है क्यूब रूट। क्या होता है? क्यूब रूट। तो अब एक बात समझिए, फिलहाल हम सिंबल को यहीं तक रखते हैं, और जैसे जैसे सिंबल आते जाएंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, जो भी आता जाएगा वो सब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, मैं उनके चैप्टर के साथ साथ आपको सिंबल बताते चलूंगा। अब आइए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। हमने जाना मैथ क्या होती है, फिर हमने जाना कि मैथ के कुछ बेसिक सिंबल्स क्या होते हैं। अब हम आइए थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के बारे में, तो अगर नंबर सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो नंबर सिस्टम में मेनली नंबर 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह के नंबर होते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ नंबर। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स। 3 टाइप्स ऑफ नंबर, 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स, 3 तरह के नंबर होंगे आपके इस नंबर सिस्टम में। पहला आपका होगा रियल नंबर। रियल नंबर, अभी डिटेल में इसको जानेंगे क्या होता है रियल नंबर। सेकंड होगा आपका इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। और जो थर्ड होगा वो होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। यही 3 नंबर आपको पढ़ना है क्लास 11th-12th के लेवल पे, फिर आगे जाके इसके बारे में डीप पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग को बस इसको एक बार टच कर करके निकलना है। अब देखिए, सबसे पहले रियल नंबर के बारे में हम लोग समझते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर मेनली रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं। रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और एक पार्ट इसका होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मतलब रैशनल और इर्रेशनल को इंक्लूड करते हैं तो रियल नंबर बनता है आपका। अब अगर बात करें तो यहाँ पर इसके भी फर्दर 3 पार्ट होते हैं। इसमें सबसे पहला आपका होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। फिर आपका आता है यहाँ पर होल नंबर, एंड द लास्ट आपका यहाँ पर आता है इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर, तो हम जब पढ़ेंगे रियल नंबर तक हम जानेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर पर अटैक करेंगे, फिर होल नंबर पे, फिर इंटीजर पर। तो ये 3 मेनली नंबर हो जाएंगे। फिर इन तीनों के थ्रू रैशनल नंबर को पढ़ेंगे, फिर इरेशनल पढ़ेंगे, फाइनली हम रियल नंबर पर आ जाएंगे, और फिर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स भी जान लेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आप कोशिश किया करिए कि मेरे साथ लिखते चलें, तो जिससे होगा क्या कि आपकी स्पीड की हैबिट भी बनेगी, प्लस आपका जल्दी से हो भी जाएगा। ठीक है, हो गया। जिन बच्चों का नहीं हुआ वीडियो को थोड़ा सा पुश करके लिख सकते हैं। अब आइए एक फर्दर इनका क्लासिफिकेशन तो हमने देख लिया। अब हम लोग एक एक नंबर को उठाते हैं और उसकी जड़ों को खोदते हैं। ये नंबर या ये लिख लीजिएगा, क्योंकि यही सिस्टम से चलेंगे हम लोग। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है, सबसे पहले हमने बताया कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात अगर हम करें तो नेचुरल नंबर, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है कि नेचुरल नंबर जो नेचर प्रोवाइड करे, जो हमारे नेचर में हो। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो भी मुझे आपको पढ़ाना रहेगा मैं उसकी नोट्स पहले ही बना लेता हूँ और वो मेरे पास रहती है, तो इससे गलत होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं।
तो अगर बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जनरली जो नंबर का यूज हम लोग क्या करते हैं, थिंग्स को काउंट करने के लिए करते हैं जनरली। जैसे आपको कोई चीज काउंट करना हो तो आप कैसे काउंट करोगे, 1 2 3, ऐसा तो नहीं काउंट करोगे -1 -2 -3। तो नेचुरली जिन नंबर का यूज हम लोग क्या करते हैं, थिंग्स को काउंट करने के लिए करते हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो दोज नंबर विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते थे, अभी इसका नया सिंबल, इसमें एक लाइन खींच देते हैं, अब एनसीईआरटी इसी को बोल्ड कर देता है। तो इस तरीके से, तो जनरली आप किस तरीके से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से ना, तो 1 2 3 4 सो ऑन। तो काउंटिंग हमारी कभी खत्म ही नहीं होगी, 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे, ठीक है, इसीलिए उसको इन्फिनाइट दिखाया। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि लीस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है, 1 है, क्योंकि जनरली 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 ही होगा। फिर आपसे पूछें कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, आप क्या कहेंगे, आप कोई भी नंबर ले लोगे तो मुझे बस उसमें एक ऐड करें। जैसे सपोज करो आपने कहा कि 1 लाख सबसे बड़ा नंबर है या सबसे ग्रेटर नंबर है नेचुरल नंबर में, तो मुझे क्या करना है, 1 लाख 1 बोल देना है, तो वो उससे बड़ा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट। अब देखिए ये हो गया नेचुरल नंबर, क्या हो गया, हम जान गए किस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है। कहीं भी आपको इस तरीके इन तीनों में कोई भी सिंबल मिल जाए तो एक बात जानिएगा कि वो क्या है, नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर्स क्या होते हैं, या होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, देखिए जब हम नेचुरल नंबर में ही जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, उसी का थोड़ा सा आगे की सीरीज है, नेचुरल नंबर में ही तो जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, तो वो आपका क्या होता है, होल नंबर। तो कि जनरली हुआ क्या, जैसे मान लीजिए आप एक दुकान पे गए, तो आपने 5 चॉकलेट ली, फिर 4 चॉकलेट ली, तो उसकी काउंटिंग आपने की, आपके पास टोटल 9 चॉकलेट हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 2 लड्डू और दोनों लड्डू मैंने आपके पटक के छीन लिए, तो आपके पास कितने लड्डू बचे, 0 लड्डू बचे। अब अगर 0 लड्डू बचे तो वो 0 लड्डू क्या नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, 0 नहीं कर रहा है ना, तो 0 इसमें है ही नहीं। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं होल नंबर, ताकि हम इसमें 0 को भी इंक्लूड कर दें। यहाँ पर हमको लगा कि हमारे नंबर्स जो है कंप्लीट हो गए, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको होल नंबर, यानी हिंदी में अगर जाने तो पूर्ण संख्या। क्योंकि 0 की जो खोज है बहुत ही लेटर, बहुत ही बाद में हुई, जब आर्यभट्ट आए थे तो 0 का उन्होंने ही आविष्कार किया था। तो अब अगर यहाँ बात करें तो होल नंबर क्या होता है, व्हेन वी इंक्लूड 0 इन नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो लीस्ट होल नंबर क्या है, 0। लीस्ट नेचुरल नंबर 1 है, लेकिन लीस्ट होल नंबर 0 है। और ग्रेटेस्ट होल नंबर सिंपली इसी का ये एक एक्स्ट्रा वर्जन है। तो इसमें अगर ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं मिला तो ग्रेटेस्ट होल नंबर भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी बोलेंगे मुझे उससे 1 ऐड करना है, कहानी खत्म हो जाएगी। अब सुनिए, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नेचुरल होल नंबर 0 और लार्जेस्ट होल नंबर डजंट एग्जिस्ट। अब अगर आप बात करें कि नेचुरल नंबर, ध्यान से सुनिएगा, नेचुरल नंबर और होल नंबर में बात करें तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स होल नंबर में कंटेन करते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स कंटेन इन होल नंबर्स, एब्सोल्युटली। क्यों, देखिए 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ। अब 0 ज्यादा है तो उससे हमको क्या लेना देना, लेकिन जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर में कंटेन करेंगे, क्या करेंगे, वो पूरी तरीके से होल नंबर में रहेंगे। मतलब अगर होल नंबर की बात हो गई तो एक तरीके से नेचुरल नंबर की बात हो गई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर अब बात करते हैं इंटीजर नंबर्स की। इंटीजर नंबर्स की, तो अगर अब इंटीजर नंबर्स की अगर हम बात करें तो इंटीजर नंबर को जनरली पहले हम i से डिनोट करते थे, फिर हम इसको z से डिनोट करते थे लगे, फिर इसमें z से एक लाइन खींच देते हैं। अभी एनसीईआरटी लेटेस्ट ट्रेंड यही है कि इसको बोल्ड कर देता है। तो 0 +-1 +-2, मतलब इसके नेचुरल नंबर का 0 को भी ले लेते हैं और नेचुरल नंबर का निगेशन भी ले लेते हैं, +-3 +-4 सो ऑन। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन। इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं। आप सुनिए मेरी बात, पहले ये समझते हैं इंटीजर की जरूरत क्यों पड़ी। नेचुरल नंबर और होल नंबर से तो हमारा काम चल रहा था। देखिए सपोज करिए
कि आप किसी दुकान पे गए, चलो लॉकडाउन का एग्जांपल लेते हैं कि कोविड-19 में हम सब ने देखा कि किस तरीके से जो भी एक्चुअल कॉस्ट थी किसी भी प्रोडक्ट की, उससे वो हायर वैल्यू पर सेल की गई है। तो मान लेते हैं आपके फादर ने आपसे कहा कि ऐसा चले जाओ बेटा, ये 50 रुपये है, ब्रेड लेते आओ। लेकिन जब आप दुकान पे गए तो आपको पता चला कि 50 वाली ही सेम ब्रेड हमको 60 में मिल रही है, 60 में मिल रही है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि वो मना कर देगा, क्योंकि उस एरिया में आपके पापा की बैठकी है, इतना व्यवहार है कि वो आपको दे देगा, वो अपना नुकसान भी नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा। वो कहेगा ऐसा, ये बेटा ये 10 रुपये हमको बाद में तुम दे देना। तो इस चीज़ का कैलकुलेशन वो कैसे करेगा, वो माइनस लिखेगा और उसके आगे 10 लिख देगा। ये उससे पता चलता है कि आपका जो भी नाम है, सपोज करते हैं अमन, तो अमन 10 रुपये क्या है, कर्जदार है, ठीक है, क्या है, कर्जदार है, उधार नहीं है, बोरो लिया है, ठीक है। तो इस तरीके के नंबर ना इसमें थे ना इसमें थे, इसलिए हम लोग इंटीजर नंबर्स पढ़ते हैं। आइए अब इसमें लीस्ट पूछा जाए, अभी लीस्ट के बारे में बात नहीं करते, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं नंबर लाइन पे, ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर। लेकिन नंबर लाइन पे इसका अरेंजमेंट ऐसा ही होता है, और आपको अपने दिमाग में जो इसकी इमेज बनाकर चलनी है वो ऐसे ही चलनी है कि सबसे पहले बीच में जीरो होगा, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव होगा और जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा। ये इमेज आपको अपने दिमाग में हमेशा बनाए रखनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अभी हम कुछ खुराफात निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप इसको पहले नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो हो गया, चलिए अब अगर हम देखें, इसको रफ में नहीं करता, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। जैसे आपसे कोई पूछे कि 5 ग्रेटर है कि 4 ग्रेटर है, तो आप तड़ से बोलेंगे कि 5 ग्रेटर है। अब आपसे पूछा जाए क्यों, तो आप कहेंगे क्योंकि 5 बाद में पड़ता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रखें तो आप फंसेंगे नहीं। तो 5 हमेशा बड़ा है, क्यों, क्योंकि वो 4 के राइट साइड पड़ता है। इसका मतलब नंबर लाइन में, सिर्फ नॉट इंटीजर नंबर लाइन में, किसी भी नंबर लाइन में, रियल तक के लिए बात है, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स में हम ये नहीं बता पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। रियल नंबर लाइन में अगर हम बात करें तो हम ये बताएंगे कि जो नंबर लाइन पर राइट साइड होता है, कहाँ होता है, राइट साइड होता है, वो नंबर हमेशा लेफ्ट साइड वाले से ग्रेटर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अच्छा, कोई आपसे पूछे -10 ग्रेटर कि -11, उनसे कोई रुकिए जरा, नंबर लाइन पर सोचने दीजिए हमको। यहाँ पर जीरो आएगा, लेफ्ट साइड आते जाएंगे तो यहाँ -10, फिर यहाँ ऐसे आएंगे तो यहाँ पर -11। लेफ्ट साइड कौन पढ़ रहा है, लेफ्ट साइड 11 पढ़ रहा है, तो राइट साइड वाला ग्रेटर होता है, इसलिए -11 -10 ग्रेटर होगा, ठीक है। माइनस वाले में आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि माइनस वाले में हमेशा उल्टा चलता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें ग्रेटर और स्मॉलर बता सकते हैं, ठीक है। लेस देन और ग्रेटर देन आप बता सकते हैं, कौन किससे लेस देन है, कौन किससे ग्रेटर देन है। कोई भी नंबर -100 और -200 में बोल दे तो -100, क्यों, क्योंकि राइट साइड कौन पढ़ रहा है, -100, और लेफ्ट साइड कौन पढ़ रहा है, -200। तो इसको आप लिख लीजिए। अच्छा, इसमें एक बात थोड़ी सी करनी है आपसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें देखिए, अब एक बात तो आपको क्लियर होगा, जो जितना माइनस में होगा उतना क्या होगा, बोरो लिया है, मतलब वो उतना कर्जदार है, तो उतना वो कम, मतलब उसका जो वैल्यू होगी उतनी ही कम होगी। जितना माइनस में जाते जाओगे आपकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो आपसे पूछें कि लीस्ट इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर कौन होता है, डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि माइनस में आप इन्फिनाइट तक जा सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर डजंट एग्जिस्ट। अब इसमें बता दें कि इंटीजर में नेचुरल नंबर आ सकते हैं, यहाँ से देखिए ये नेचुरल नंबर है ना, तो इंटीजर में नेचुरल नंबर कंटेन करते हैं, और होल नंबर अगर यहाँ से ले लिए तो इंटीजर में होल नंबर भी कंटेन करते हैं। अब ज़्यादा है तो हम क्या करें, हमारा काम तो हो रहा है ना, बस हमको उससे मतलब है। तो अगर इंटीजर की बात हो गई तो नेचुरल और होल नंबर की बात होगी, मतलब एक तरीके से वो उसका उन दोनों का पापा है, क्यों, क्योंकि वो दोनों उसके अंदर कंटेन कर रहे हैं। अब सुनिए, टाइप्स ऑफ इंटीजर की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इंटीजर में अगर बात किया जाए, टाइप्स ऑफ इंटीजर, तो टाइप्स ऑफ इंटीजर में सबसे पहला इंटीजर, टाइप्स ऑफ इंटीजर में जो पहला टाइप है वो है पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है,
पॉजिटिव इंटीजर, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो ये नंबर लाइन हमने सीखा था कि ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, और इधर साइड हम उतना ही माइनस। तो ऑन द इंटीजर नंबर लाइन, कहाँ पर? इंटीजर नंबर लाइन पे, दोज इंटीजर विच आर राइट साइड फ्रॉम 0, जो 0 के राइट साइड हो वो क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग जनरली जेड प्लस से डिनोट करते हैं, और 0 के राइट साइड कौन है? 1 2 3 डट 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 सो ऑन। अच्छा, इसको अगर शक्ल इसकी बदली है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो पॉजिटिव इंटीजर एक तरीके से नेचुरल नंबर ही तो है, तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। तो अब बात करें नेगेटिव इंटीजर्स की। नेगेटिव इंटीजर की अगर हम बात करें तो नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? हम आपसे पूछते हैं नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। तो नेगेटिव इंटीजर वो इंटीजर होते हैं जो 0 के लेफ्ट साइड हो। कौन से? जेड माइनस -1 -2 -3 डट 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 सो ऑन। ठीक है, ये दो। अच्छा, 0 की क्या बात करेंगे? डिफाइन तो हमने किया, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव लिखा है, ये नेगेटिव लिखा है, धीरे धीरे आपको सिंबल पता चलता जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका होता है, बाकी ऐसा कोई बुक में मेंशन नहीं है, जल्दी के बारे लिख दिया जाता है। अब देखिए, बात करें अगर पॉजिटिव इंटीजर आपका हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गए, बात करते हैं प्राइम इंटीजर की। प्राइम इंटीजर, पहली बात तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव आप नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, पहले आपको बताया जाता था कि प्राइम नंबर होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, आप बड़ी क्लास में पहुंच गए, हायर क्लास में पहुंच गए, ये गलती मत कीजिए, क्योंकि नंबर अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है। कोई आपसे पूछ ले √2 क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी √2 क्या है, प्राइम है कि कंपोजिट है, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि प्राइम इंटीजर होते हैं, प्राइम नंबर नहीं होते। जबकि ये इंटीजर की कैटेगरी में नहीं आएगा, किसकी कैटेगरी में आएगा आगे जानेंगे। तो पहले अगर आपको प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड सब डिफाइन करना है तो सबसे पहले आपको किस में जाना पड़ेगा कि इंटीजर है कि नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक मेरा छूट रहा है। पॉजिटिव इंटीजर हो गए, नेगेटिव इंटीजर हो गए, अब बात करते हैं इवन इंटीजर की। किसकी? इवन इंटीजर की। इवन इंटीजर की क्या बात करेंगे? इवन इंटीजर, इवन नंबर तो आपने सुना होगा, छोटे बच्चे रहते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि दो नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। मतलब बस इसमें आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, दोज इंटीजर, क्योंकि नंबर आप में अपने आप में, यहाँ ट्रेन वैसे भी बहुत डिस्टर्ब करती है तो थोड़ा सा आप झेल लीजिए। नंबर अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है, तो √2 आपसे कोई पूछ ले इवन है कि ऑड है तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इसका इंटीजर होना जरूरी है। तो अगर हम बात करें तो इवन इंटीजर की अगर बात करें तो दोज इंटीजर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन इंटीजर। जैसे कि आपका 0 2 से डिविजिबल है, +2 डिविजिबल है, -2 डिविजिबल है, +4 -4 डिविजिबल है, +-6 डिविजिबल है, तो ये सब इंटीजर 2 से डिविजिबल है, इसलिए इसको कह देते हैं इवन इंटीजर। इसी तरीके से बात करें ऑड इंटीजर की, तो जो 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब परफेक्टली डिविजिबल ना हो, तो ऑड इंटीजर क्या हो गया? O = 1 +-1 +-3 +-5 +-7, तो ये आपके हो गए ऑड इंटीजर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आइए आगे बात करते हैं। इधर बता दें क्या जगह है तो हमारे पास। बात करें प्राइम इंटीजर की, तो पहले प्राइम नंबर को समझते हैं। हम जानते थे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं कि ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अब नंबर वाला कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया ना, नंबर मत लीजिएगा, क्योंकि नंबर अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है, तो नंबर हम नहीं यूज करेंगे। क्योंकि कोई आपसे तुरंत फंसाएगा 3/5 क्या है, प्राइम है, इवन है कि ऑड है, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट ये इंटीजर में डिफाइन किए गए हैं, पूरे नंबर में डिफाइन नहीं किए गए हैं। तो 3/5 आपकी जानकारी के लिए बता दें, रैशनल नंबर है, अभी आगे आएंगे हम। तो प्राइम इंटीजर की अगर हम बात करें तो प्राइम इंटीजर क्या होते हैं? अगर पुरानी डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग चले तो दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ।
आर कार्ड प्राइम इंटीजर। लेकिन अगर हम आपसे पूछे 1 है तो किसी भी बुक में 1 को ना प्राइम लिया गया है ना कंपोजिट लिया गया, तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे, जबकि दोनों क्वालिटीज मौजूद है, 1 से डिविजिबल है भी और खुद से भी है। तो एक बात मैं आपको नई डेफिनेशन बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं साइड में आपको समझा देता हूं कि ऐसे इंटीजर या दोज इंटीजर विच हैव ओनली 4 इंटीजर डिवाइजर, मतलब केवल 4 इंटीजर डिवाइजर हो, उनको प्राइम बोलते हैं। कैसे? जैसे 2 है, +2 से जाएगा, -2 से जाएगा, 1 से जाएगा और माइनस, तो परफेक्टली 4 नंबर इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा ना। 3 ले लो आप, 1 से, -1 से, 3 से और -3 से। 4 आप ले लो, 4 को चेक कर लेते हैं ना, 1 से, -1 से, 2 से, -2 से, 4 से और -4 से। तो 4 से ज़्यादा हो जाएंगे तो इसलिए प्राइम के कैटेगरी में नहीं आएगा, ये आएगा और ये आएगा। इसी तरीके से 1 को क्यों नहीं लेते, बेचारे के 4 नहीं हो पाते, इसीलिए ये क्या है, प्राइम में नहीं आएगा। तो अगर प्राइम इंटीजर की बात किया जाए तो प्राइम इंटीजर में आपको 1 देखने को नहीं मिलेगा। 0 तो सबसे डिवाइड हो जाता है, इसलिए 0 को भी नहीं लेंगे। +-2, +-3, +-5 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम पूरा ले लेंगे। ठीक है, तो वो प्राइम इंटीजर होता है। कंपोजिट इंटीजर क्या होगा? कंपोजिट इंटीजर में ऐसे इंटीजर होंगे जिसके 4 से ज्यादा डिवाइजर हों। तो 4 से ज्यादा इंटीजर डिवाइजर हो तो कंपोजिट में उनको लेंगे, तो कौन होगा? पहली बात तो सीना दहाड़ के आएगा कौन? 0, क्योंकि सबसे डिविजिबल है। +-1 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 4, 6, 8, 9, इसी तरीके से आप चलते चले जाइए। प्राइम इंटीजर हो गया, कंपोजिट इंटीजर हो गया। एक और टर्म यूज होता है को प्राइम इंटीजर। को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर को उनको कहते हैं जब आप कोई भी दो प्राइम इंटीजर ले लीजिए, कोई भी 2 नंबर आप इंटीजर ले लीजिए जिनके फैक्टर में कॉमन 1 के अलावा और कुछ ना हो। जैसे -5 और 4, इसमें अगर आप देखेंगे तो -5 को आप लिख सकते हैं -5 × 1 और 4 को आप ले सकते हैं 2 × 2 × 1। 1 के अलावा और कुछ तो कॉमन नहीं है ना, इसलिए ये को प्राइम इंटीजर में आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप 6 और 4 को देखेंगे तो ये को प्राइम इंटीजर में नहीं आएगा। क्यों? 2 × 3, 2 × 2, तो यहाँ पर 2 कॉमन हो गया ना, 1 के अलावा भी कुछ कॉमन हो गया, इसलिए ये को प्राइम इंटीजर में नहीं आएंगे। और भी हम ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं और 101 ले सकते हैं, तो ये भी को प्राइम इंटीजर है। ठीक है, यहीं से आपका जो इंटीजर का क्लासिफिकेशन है वो खत्म हो जाता है। अब आपने सबसे पहले नेचुरल पढ़ लिया, होल पढ़ लिया, और फिर आपने इंटीजर के बारे में पढ़ लिया। अब टाइप्स ऑफ इंटीजर भी पढ़ लिया। अब रैशनल और इरैशनल बचा हुआ है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया? ठीक है, जिनका नोट नहीं हुआ वो वीडियो को पुश कर लें, आराम से लिखें, फिर आगे बढ़ सकते हैं। जो भी इसमें दिक्कत होगी लाइटिंग वगैरह में, फिलहाल तो मुझे लग रहा है समझ में आपको आ रहा है। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट के थ्रू मुझे बताइए, मैं उसको सही कर दूंगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम वहाँ पर सीखे कि नेचुरल, होल और इंटीजर में, नेचुरल नंबर और होल नंबर इंटीजर में कंटेन कर जाता है। ठीक है, अब सुनिए, अगर हम बात करें रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ क्योंकि अक्सर बच्चों को इसकी डेफिनेशन नहीं पता होती। अच्छा, इंटीजर की डेफिनेशन बताई थी मैंने, तो अगर नहीं बताई थी तो सुन लीजिए और इसको लिख लीजिएगा। व्हेन वी इंक्लूड नेचुरल नंबर, किसको इंक्लूड करना है? नेचुरल नंबर एंड इट्स मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब जितने भी आपने पॉजिटिव लिए हैं उतने ही उधर निगेटिव ले लीजिए। मतलब 1 की मिरर इमेज -1, 2 की मिरर इमेज -2, 3 की मिरर इमेज -3, इस तरीके से पॉजिटिव पूरे ले लीजिए और उसकी मिरर इमेज ले लीजिए। और 0 को जब इंक्लूड कर देता है तो वो इंटीजर हो जाता है। अब बात करते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में दोज नंबर which can written in the form of P by Q
ठीक है, वेयर q डज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड p q बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स, दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे, रैशनल नंबर्स। अब मेरी बात सुनिए, किसी भी नंबर को आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दीजिए। एग्जांपल देखिए आप, जैसे 2/100, 3/50, -7/10, इस तरीके से। अब आइए आप 0/7, p 0 हो सकता है, क्यों नीचे 0 आप नहीं कर सकते, 1/0, ये कभी भी आपका डिफाइन ही नहीं है, इसलिए मैथमेटिशियन कहते हैं कि आज तक मैथमेटिशियन पता ही नहीं लगा पाए कि अगर अपॉन में 0 होगा तो क्या होगा, इसलिए हम लोग मना करते हैं नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता, वो किसी भी नंबर की कैटेगरी में नहीं होता, इनफिनाइट कोई नंबर थोड़ी है। चलिए, एक ये हो गया। अब अगर हम बात करें इसकी, एक डेफिनेशन तो मैंने ये बता दी। अच्छा, इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, जो कि आप आगे सीखेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, इसको जनरली हम क्यों से रिप्रेजेंट करते थे। अब इसका नया सिंबल ये है, तो अगर देखें x सच दैट x इज इक्वल टू किस फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और p q बोथ आर इंटीजर्स, ये सब घबराइएगा नहीं, ये क्या है ये मैं बताऊंगा, और q डज नॉट इज इक्वल टू 0, तो इस तरीके के नंबर आपका क्या होंगे, जो ऊपर नीचे रखते हैं, देखिए कोई इंटीजर है तो उठा के रखते हैं, ठीक है, इसलिए बोलते हैं q डज नॉट इज इक्वल टू 0, और वो p और q बिलोंग्स टू इंटीजर। अब अगर बात करें इसकी सेकंड डेफिनेशन होती है, those numbers which are terminate मतलब होता है समाप्त हो जाते हैं, which are terminate after the decimal point, after the decimal point, जो डेसिमल पॉइंट के बाद खत्म हो जाते हैं पॉइंट, आर कॉल्ड रैशनल नंबर। जैसे एक सिंपल से आपको बताते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं 3.75, तो आप कहेंगे ये रैशनल नंबर है, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल है, तो आप हमसे कहेंगे कि तो p बाई क्यू के फॉर्म में कहाँ लिखा, नहीं लिखा तो लिख सकते हैं 7.5 और अपॉन में 2 जीरो कर लो, क्योंकि हम जानते हैं 2 डिजिट पॉइंट जाएगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। उसी तरीके से अगर देखा जाए 7.001, तो हम 7001 अपॉन लगा के 1000 कर सकते हैं, हो जाएगा, तो ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया। तो एक बात हमको समझ में आई कि अगर पॉइंट के बाद डिजिट टर्मिनेट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, एक केस और होता है, एक डेफिनेशन और समझते हैं, दोज नंबर्स which are not terminate which are not terminate after the decimal point, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट नहीं करते, पॉइंट को जनरली शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं, विच आर नॉट टर्मिनेटेड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट बट स्टार्ट रेकरिंग मतलब बार बार, आज ना कोई चीज बार बार आ रही है तो रेकरिंग बोलते हैं, रेकरिंग इन अ स्पेसिफिक डिजिट, कोई स्पेसिफिक डिजिट्स मतलब किसी स्पेसिफिक डिजिट्स में रेकरिंग स्टार्ट कर देता है। जैसे अगर एक आपको एग्जांपल लेकर बताएं तो 0.333, देखिए 3 में रेकरिंग स्टार्ट हो गई ना, 0.3, इसको इस तरीके से मैथमेटिशियन लिख देते हैं। अब तो इसका नया चीज चला है, इस तरीके से भी यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। और एक तरीके से अगर कभी कभी 2 डिजिट में भी, 3 डिजिट में भी रेकरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो 0.25 ऊपर दोनों पे बार लगा देंगे, 0.2 पॉइंट और 5 पर भी पॉइंट लगा दीजिए आप, ठीक है। या तो शायद इसको ऐसे लिखते हैं कि नहीं ठीक है, ये दोनों पे लगाता है, ठीक है। तो ये भी नंबर क्या होते हैं आपके, रैशनल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। अब आपका फिर वही सवाल होगा कि अगर आते हैं तो इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखकर बताइए, तो चलिए बताते हैं। अगर आप में से किसकी
नहीं लिखा होगा जिन लोगों ने, वो इसको वीडियो को पुश करके लिख लीजिएगा। 1 मिनट मैं इसे बताता हूँ। चलिए बात करते हैं इसकी। तो 0.33, तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को आप x इक्वल टू लेट कर लीजिएगा। मैं एक बताऊंगा और फिर एक आपको करना है। 0.33 नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। x इक्वल टू 0.333 डेट 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 डेट, इसको 0.3 ऊपर बार लगा देते हैं, दूसरा वाला सिंबल छोड़ दें। चलिए अब ध्यान रखिएगा, यही ध्यान देने वाली बात है कि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट में रेकरिंग है तो 10 से मल्टीप्लाई कराइए बोथ साइड, 2 डिजिट में तो 100 से, 3 डिजिट में तो 1000 से, सो ऑन। तो जैसे ऊपर वाले में यहाँ 10 से कराएंगे क्योंकि एक डिजिट में रेकरिंग है, नीचे वाले में 100 से कराएंगे कि 2 डिजिट में रेकरिंग है। तो नीचे वाला आप करेंगे तो यहाँ से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10x, ये क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ एक पॉइंट खसक जाएगा तो ये हो जाएगा 3.33333 सो ऑन। इसको लिख सकते हैं 3.3 ऊपर बार। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को आप कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, ये भी माइनस, ये भी माइनस। 10 में से x गए 9x, बड़ा जो होता है उसका साइन लगता है, माइनस का साइन लगेगा। 3 में से 0 गए 3, और फिर ये 0 0 0 और 3.0 ऊपर बार। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस होगा क्योंकि माइनस वाला ग्रेटर है, तो -9x और -3, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप इसको हटा दीजिए तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/9, तो x इज इक्वल टू 1/3। देखिए आ गया ना p बाई क्यू के फॉर्म में। तो ये तरीका होता है इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का, ठीक है। तो लिख लीजिए आप इसको, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। बहुत आसान है, कोई चीज मुश्किल नहीं होती, बस आप उसको डिटेल जानिए। नीचे वाले में आपको बस 100 से मल्टीप्लाई कराना है बोथ साइड में, बाकी काम आपका हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो ये मेनली 3 तरीके से घूम रहे थे रैशनल नंबर। एक जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें, एक जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा हो, पॉइंट के बाद रेकरिंग टर्मिनेट हो जाए तो भी रैशनल नंबर, पॉइंट के बाद टर्मिनेट ना हो रेकरिंग होने लगे तो भी रैशनल नंबर। ये दिखा दिया मैंने आपको। अब थोड़ा सा बात करते हैं जो कि बहुत जरूरी बात है। देखिए अगर हम बात करें किसकी, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर की, तो ये तीनों नंबर आपके रैशनल नंबर में आएंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, आप सिंपली जानते हैं 1 2 3 ये आपके रैशनल नंबर होंगे। होल नंबर में अगर आप जानते हैं तो ये आपके अभी अभी पढ़ा है ना आपने, तो आपके होल नंबर होंगे। इंटीजर में आपने देखा है कि 0 +- 1 +- 2 +- 3, ये तीनों नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर तीनों रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। अब कोई आपसे पूछे क्यों, कहाँ ये p बाई क्यू के फॉर्म में क्यों कहाँ लिखा हुआ है, तो आप कहें नहीं लिखा है तो लिख देते हैं। देखिए सबके नीचे वन लगा दीजिए, हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में। तो अगर हम रैशनल नंबर की बात कर लिए तो नेचुरल नंबर की, होल नंबर की और इंटीजर की बात ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर रैशनल नंबर में कंटेन करते हैं। नेचुरल नंबर होल नंबर में कंटेन करता है, होल नंबर इंटीजर नंबर में कंटेन करता है और इंटीजर नंबर रैशनल नंबर में कंटेन करता है। मतलब सारे पीछे वाले नंबर रैशनल नंबर में कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर की अगर हम बात करें तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर अभी नहीं आएगा, सॉरी, पहले हम लोग रैशनल पढ़ लिए ना, अब पहले इरैशनल पढ़ना पड़ेगा। इरैशनल की अगर हम बात करें तो इरैशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, दो नंबर विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू आर कॉल्ड रैशनल नंबर। तो इरैशनल क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट, दो नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू आर कॉल्ड इरैशनल नंबर। इसको जनरली हम q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, x सच दैट x डज नॉट इक्वल टू p बाई क्यू, जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, वेयर p और q बिलोंग्स टू इंटीजर
बट क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल है ये एग्जांपल में अगर हम बात करें √2, कोई तरीका नहीं आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए, √3, √7, √11, आल्दो आप बोल सकते हैं कि वो नंबर जिन उन नंबर्स का स्क्वायर रूट उन पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। और एक डेफिनेशन हम आपको और बताएंगे, एक तो ये हो गई, एक डेफिनेशन और जान लीजिए आपका काम खत्म हो जाएगा। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज, पाई भी इर्रेशनल नंबर होता है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले एक दूसरी डेफिनेशन जानते हैं, दोज नंबर्स which are not terminate and नॉट रेकरिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना रेकरिंग कर रहे हैं, मनमानी ढंग से आए चले जा रहे हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर, आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाऊं तो एक एग्जांपल मैं लूंगा, बहुत बेहतरीन एग्जांपल, 1.01 001 0001 00001। देखिए हर बार एक जीरो बढ़ जा रहा है। अब आप इसमें क्या बताएंगे, क्या देखिए ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही किसी एक डिजिट में रिकरिंग कर रहा है कि आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में पीछे तरीके से लिख दे, तो आप इसे क्या कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका इर्रेशनल नंबर। आल्दो अगर आप देखेंगे √2 का आप डिवीजन मेथड से आप निकालें, डिवीजन मेथड आप पढ़े होंगे, तो डिवीजन मेथड से अगर आप निकालें तो ये क्या होगा, ये भी इसकी वैल्यू 1.414 समथिंग इस तरीके से चलती जाएगी, ना एंड होगी और ना रिकरिंग होगा, इसलिए इसको इर्रेशनल में लेते हैं। कोई तरीका नहीं कि आप इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये इर्रेशनल। अब बात करते हैं पाई की। पाई अगर आप बात करें तो एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस और उसके जो डायमीटर होता है उसका क्या होता है, रेशियो होता है। तो जो 22/7 होता है, आपको लगेगा कि p बाई क्यू के फॉर्म में 3.14 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद खत्म भी हो रहा है, रिकरिंग भी नहीं हो रही है, टर्मिनेट हो रहा है, तो इर्रेशनल क्यों करें। ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आप गूगल करिएगा। आज तक पाई का जो वैल्यू अगर आप निकालते चले जाएंगे, ना तो इसका एंड होगा और ना ही किसी डिजिट में रिकरिंग होगा, इसलिए इर्रेशनल नंबर, ये इसकी आधी अधूरी वैल्यू है, ठीक है, इसकी ये पूरी वैल्यू नहीं है। तो रैशनल और इर्रेशनल हम जान गए क्या होता है। अब अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर कुछ नहीं है, इन्हीं दोनों को, बस इन्हीं दोनों का सार है। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर्स की अगर आप बात करें तो व्हेन वी इंक्लूड रैशनल एंड इर्रेशनल, रैशनल और इर्रेशनल को आप इंक्लूड कर दीजिए। ये इंक्लूड करने का सिंबल होता है यूनियन, बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे जब सेट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आपके रियल नंबर होते हैं, मतलब रियल नंबर इन सबका क्या है, ग्रैंड फादर है, क्योंकि उसमें पापा भी आ गए, उसमें बेटा भी आ गए, सब आ गए उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको आप एक बार लिख लीजिए, रियल नंबर। ठीक है। अब अगर हम बात करें दो नंबर, एक रियल नंबर कहाँ से कॉन्सेप्ट हुआ था, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल और इर्रेशनल, सबको मैंने आपके सामने तोड़ के रख दिया। अब अगर हम बात करें किसकी, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स, निगेटिव ऐसा लिख देते हैं, निगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। मतलब अगर आप निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो क्या होगा, आपका क्या होगा, वो आपका होगा इमेजिनरी नंबर। देखिए इसको जनरली 2 × अंडर रूट के अंदर -1 लिख देते हैं और फिर ये क्या हो जाता है, √2
और इसको अंडर रूट -1 को आई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? आई। ठीक है, तो इसकी पहचान आई से होती है, जहां जहां आई लगा हो तो आप समझ जाइए इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ आपको टर्म बता दे रहा हूं। आई इज, देखिए आई इज इक्वल टू होता है रूट अंडर रूट -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, आई क्यूब इज इक्वल टू होता है -i, और आई टू द पावर 4 की वैल्यू होती है -1। अब ये क्यों होती है, कहाँ से होती है, कैसे होती है, इतना डिटेल जानेंगे इसको जब हम क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे वहां पर। ठीक है, तो ये आपको जनरली ध्यान रखिए कि इस तरीके से जहां आई आपको दिख जाए वहां पर आपको इमेजिनरी नंबर लेना है। अब एक लास्ट नंबर है, इसके बाद आज का आपका सेशन समाप्त हो जाएगा, ये लेक्चर आपका समाप्त हो जाएगा। लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से ही क्लियर हो रहा है, कॉम्प्लेक्स है भाई, बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है, यानी जटिल नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं जब, देखिए पहले जनरली इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे तो वहां पर जेड से इसको डिनोट करते हैं, लेकिन अभी के समय इसको सी से भी डिनोट कर देते हैं, कभी कभी सी में एक लाइन खींच देते हैं, कभी कभी सटा हुआ सी, इस तरीके से कर देते हैं। तो जब आप एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो वो क्या होगा? वो आपका क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि x सच दैट x इज इक्वल टू किस फॉर्म, किस a प्लस आई बी के फॉर्म में होगा। देखिए एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर ऐड हो रहा है, और a और b दोनों आप क्या रियल नंबर उठा के रख दीजिए, और b कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि b अगर जीरो हुआ है तो इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाएगा, तो केवल रियल पार्ट हो जाएगा, तो रियल पार्ट हो जाएगा तो वो आपका क्या रियल नंबर में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं आएगा। आल्दो आगे हम पढ़ेंगे प्योर जो होता है, प्योर इमेजिनरी नंबर और प्योर रियल नंबर, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आता है, लेकिन उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी जानिए कि ये इसकी डेफिनेशन होती है, a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, और a भी रियल नंबर होता है और b कभी भी जीरो नहीं होता। तो अगर आपको एक नंबर में लिखने को दूं तो 4 + 2i, और एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने को दूं √2 - 5i, इसी तरीके से आपको एक लिखने को दूं तो 0 + √2i, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। और एक अगर आपको मैं दे दूं तो 4/5i + 0 कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नंबर कॉन्सेप्ट का आपका पूरा काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो, कमेंट सेक्शन का दरबार आपके लिए खुला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए केडी ग्रुप स्टडी के साथ।